अल्लाह की, जिसके गुर्दे वाश हो रहे हैं उससे पूछें कि ये अल्लाह पाक ने आपको कितनी कीमती नेमतें अता फरमाई हैं। फिर जब हम सारी दुनिया की तरफ देखते हैं, अपने अजीज़ व कारब की तरफ देखते हैं, तो सब भाग जाते हैं, सब सहारे टूट जाते हैं। फिर वो केला अल्लाह ही है जिसकी तरफ हम अर्जू करते हैं, या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। और यकीनन वही रहम फरमाने वाला है, फिर रहम फरमाता भी वही है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो शफा यकीनन अल्लाह ही हमें देता है। दवाई, डॉक्टर, हकीम ये एक समझ ले बहाना है। शफा देने वाला, औलाद देने वाला, इज्जत देने वाला सिर्फ केला अल्लाह है। और इसके साथ कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें। जब आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह क्या हुक्म फरमा रहा है। थोड़ा पढ़ लें, लेकिन पढ़ें तर्जमे के साथ। यकीन करें, जब आप तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह पाक हमसे किस तरह गुफ्तगू फरमा रहा है, किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है ये करें, किन कामों से हमें रोक रहा है ये मत करें। ये उसी वक्त पता चलेगा जब हम अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद को खोलेंगे और समझकर पढ़ेंगे। और उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर जब हम चलेंगे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुनते अपने ऊपर लागू करेंगे, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, जब हम अपने नबी के तरीके के मुताबिक करेंगे तो फिर हमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी। जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक चलेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाबी मुश्किल है। अपने चेहरों के ऊपर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं इनको पहनाएं। दाढ़ी मुबारक है, ये हर दुनिया की हर चीज़ यहाँ छोड़ जाएगी, लेकिन जिसने ये चेहरे के ऊपर सुन्नत रखी होगी ये कब्र में साथ जाएगी। और यकीन करें, ये किसी को भी पता नहीं कि मौत का फरिश्ता कब हमारा नंबर लगा दे। इससे पहले कि मौत हमें काबू कर ले, आपने अल्लाह की तरफ लौट आओ वापस। आपने अल्लाह से सुलह कर लो। आपने अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर जिंदगी गुजारो। और इसके साथ हकूकुल इबाद हैं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब आप जन्नत में जाना चाहते हैं
तो फिर माँ बाप को राजी कर लो। दुनिया जाती है तो जाए, माँ बाप नाराज मत हो। फिर जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवी बच्चों के हकूक का ख्याल करें। इसके साथ अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। गौर करें कि आपकी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर कोई रिश्तेदार नाराज है तो कोशिश करें उससे सुलह कर लें। दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है। ये दीन में तो रास्ते से पत्थर उठाने से काम बन जाता है। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से काम बन जाता है। तो इंसान जो अशरफुल महलूकात है, इससे मोहब्बत करने से बहुत कुछ आपको मिल सकता है। कोशिश करें अल्लाह के बंदों से दोस्ती करें, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज हमसे हमारे भाई जो हैं वो नाराज हैं। हमारे भाई हमारी हरकतों से दूर हैं। खुदारा जिनके भाई नहीं उनसे पूछें कि भाई क्या होते हैं। भाइयों से प्यार करें। अगर कोई कमी पेशी होती है किसी जगह के ऊपर तो उसको बर्दाश्त करें, सब्र करें। सब्र करने वालों का अल्लाह पूरे का पूरा सवाब आपको देगा, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह मौजूद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। अगर कोई 60 साल का हो गया तो आगे उसको पता नहीं कि अब मेरी ज़िंदगी बाकी कितनी है। अगर कोई 40 साल का है उसको भी नहीं पता। अगर कोई 20 साल का है तो उसको भी नहीं पता। एक सेकंड का नहीं पता कि आने वाला सेकंड हो सकता है कि वो मौत वाला हो। इससे पहले कि हमें मौत घेर ले, इससे पहले दीन में आ जाओ और अल्लाह के साथ सुलह कर लो। अल्लाह की बातों को मान जाओ। खुदा दा वास्ता जे तुहानू नमाज दी पाबंदी करो, अल्लाह दे घरां दे नाल प्यार करो, एक दूजे नाल मोहब्बत करो। दीन दे विच पूरे दे पूरे शामिल हो जाओ। ये महफिलें ये तबलीग के लिए रखी जाती हैं कि इस प्लेटफार्म से दीन की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और आज भाई अनवर साहब ने ये बज़म सजाई है, ये बहाना है इनके वालिदैन, इनके अजीज़ व कारब की दुआ के लिए। लेकिन इसके साथ अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम भी आज तक पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह पाक हमें सही मायनों में अपनी और अपने प्यारे हबीब की पहचान नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने जिक्र से, अपने
प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपना घर और अपने प्यारे हबीब का दर देखना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जिन्हें इस मस्जिद नूं तमीर दे विच हिस्सा पाया है, अल्लाह पाक उन्होंने घरां नूं आबाद फरमाए। अल्लाह पाक जिहड़े इत्थे आके नमाज पढ़ते ने, अल्लाह पाक उन्होंने उत्ते अपना खास रहमत ते फजल फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा फिर वाजिया पैगाम, हाथ जोड़ के कुरान पाक को खोलो, नमाज के साथ मोहब्बत करो, दीन को समझो और अपने वालदैन, अपने अजीज़ो कारब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों के नाल अच्छे तल्लुकात बनाओ। और जब आप अल्लाह के लिए कोई भी काम करेंगे तो अजर अल्लाह ने आपको देना है, किसी बंदे ने आपको नहीं देना। वो मिसाल है नेकी कर दरिया में डाल, वो यही है कि अच्छा काम करके फिर उसको भूल जाएं। सिला आपको अल्लाह ने देना है। अगर आप हक के ऊपर भी हैं, ताकत भी रखते हैं इंतकाम लेने की, अगर फिर भी आप माफ़ कर देते हैं, दरगुजर करते हैं, तो यकीनन अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम फरमाएगा। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासर हो।